नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। खबरों की शुरुआत करेंगे। गुमला जेल में शराब पार्टी मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जेलर को मिलाकर 4 लोगों को निलंबित कर दिया है। बता दें कि आजीवन कारावास की सजा काट रहा अब तस्वीरें वायरल हुई थी था। पूरे मामले में एआईजी हामिद अख्तर और गुमला जिला प्रशासन की जांच रिपोर्ट की समीक्षा के बाद जेल आईजी ने मंडल कारा गुमला के प्रभारी जेलर समेत 4 को निलंबित कर दिया है। जेल अधीक्षक सुनील कुमार, सहायक कारापाल कौलेश्वर राम पासवान, उच्च कक्षपाल मोहरा सांगा, दफा इंचार्ज उपेंद्र राय और कक्षपाल मुन्ना शाह को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा अनुबंध पर कार्यपाल के पद पर कार्यरत 2 भूतपूर्व सैनिक मार्कुस लकड़ा और बाल्टर किरकट्टा का अनुबंध समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही जेल में पार्टी करने वाले कुख्यात अपराधी सुजीत सिन्हा को केंद्रीय कारा दुमका में शिफ्ट कर दिया गया है। इस पूरे प्रकरण में गुमला थाने में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। सिमडेगा में बेसराजरा भीड़ हिंसा कांड में शामिल 13वें नामजद आरोपी मनसिद्ध बुड्ढ को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी मनसिद्ध बुड्ढ को ओडिशा से कोलेवीरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि नामजद 12 आरोपियों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। दरअसल 4 जनवरी को कोलेवीरा थाना क्षेत्र के बेसराजरा में मॉब लिंचिंग की घटना हुई थी। मामले में 13 नामजद और 500 अज्ञात पर मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने सभी नामजद आरोपियों को घटना के 2 सप्ताह के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। अपना भाई ना विश्राम चचा है। अच्छा विश्राम अपना भाई तो कौन कौन गए तीनों? बोलेंगे सर वही लकड़ी के कारण ऐसे हो गया है। अच्छा पहले ही से प्लान था तुम लोग मारने का कि वहाँ पर अचानक से ऐसा हो गया? नहीं सर, पहले से तो पूरा उसका टारगेट नहीं था, लेकिन अचानक से मतलब गुस्सा हो गया साला। ज्यादा कुछ पिए हुए था? हाँ पिए हुए राशन। क्या बोल रहे हम तो पूरा साइड में थे, हम निर्दोष आदमी को मेरा नाम आ गया। उधर गुमला में नक्सलियों के गढ़ में प्रशासन की टीम पहुंची है। घाघरा प्रखंड के विमरला पंचायत के बारांगाट पाठ गांव में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस गांव को नक्सलियों का गढ़ कहा जाता है। प्रशासन की टीम ने एसपी सहित सीआरपीएफ 218 बटालियन के कमांडेंट भी मौजूद रहे। प्रशासन की टीम ने ग्रामीणों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया और नक्सलियों की सूचना देने की अपील की। इस दौरान जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल, धोती, साड़ी, स्कूल बैग भी बांटे गए। सिमडेगा में महिला समूह सशक्त हो रही है। टिटाईटांगर प्रखंड के ऐसी ही महिलाओं का उपायुक्त ने मिलकर हौसला बढ़ाया। ये अपने क्षेत्र से पलायन रोकने में प्रेरणा स्रोत बन रही हैं। अमृत स्वयं सहायता समूह की 12 महिलाओं ने मिनरल वाटर प्लांट व्यवसाय की शुरुआत की। आज ये महिलाएं 20 से 30 हजार रुपया कमाती हैं। उपायुक्त ने जोराम पंचायत में संचालित सुनीता तेल मिल का भी निरीक्षण किया और सुनीता देवी से मुलाकात की। सीएलएफ में जुड़ के जेएसएलपीएस का दामन बताले कि तेल मिल आहे के कहना तो उ तेल मिल के लागलक मौके की अगर यहाँ रखतो तेल मिल के तो उसा जाके नहीं पड़ता है। सोच के मैं मोर मन में कहलो कि मैं तेल मिल रखूं और तेल मिल से कुछ कमाई होई और वो काम के मैं आगे बढ़ा कर भी कोशिश करूँ। यह सोच के मैं तेल मिल के हिलान लो और तेल मिल से खन मुके अच्छा कमाई आवत है। 22 दिसंबर 2021 को रांची के धुरबा थाना क्षेत्र से गायब इंजीनियर सुजीत कुमार का पता चल गया है। सुजीत के मोबाइल को ट्रैक कर खादगढ़ा बस स्टैंड से सकुशल खोज निकाला गया। पुलिस उनसे पूछताछ कर पूरी जानकारी हासिल कर रही है। वहीं लापता इंजीनियर के लौटने से घर वाले भी खुश हैं। सुधा डेयरी परिसर से लापता इंजीनियर की खोज पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इंजीनियर की तलाश में पुलिस साथ एनडीआरएफ की टीम भी लगी थी। उस वक्त डॉग स्क्वाड और एफएसएल के साथ टेक्निकल टीम की भी मदद ली गई थी।
हमको एगो फ़ोन नंबर आया था, वही फ़ोन नंबर से बात हुआ तो फिर फ़ोन मतलब पहले सुभाष का फ़ोन आया था तो वो फिर लोकेशन दिए थाना प्रभारी को और फिर हम लोग भी फ़ोन दिए तो वही लोकेशन पता लगाए कहे कि बस स्टैंड में है। तो हम लोग सब आदमी बस स्टैंड गए, धुरवा नहीं बस स्टैंड, धुरवा नहीं खदगढ़ा, हाँ खदगढ़ा बस स्टैंड गए और वहीं पर लोग मिले। मैं इसके मोबाइल का लोकेशन लिया तो पता चला कि ये बस स्टैंड में है, खदगढ़ा बस स्टैंड रांची में। तो इनके परिवार को हम तुरंत सूचना किए कि 2-4 आदमी जाइए, चूंकि मास्क लगा के अभी आदमी सब घूमता है, परिवार के सदस्य दूर से भी पहचान सकते हैं, पुलिस को इतनी पहचानने में दिक्कत होगा। और हम लोग भी पहुंचे वहां पर, पुलिस फोर्स भी पहुंचा तो फिर वो वहीं पर मिल गए। ये बोले कि थोड़ा सा हम डिप्रेशन में थे और जिसके चलते जो है सो हम जो है सो निकल गए थे जो है सो। महेंद्र सिंह धोनी इन दिनों अपनी पत्नी साक्षी धोनी और बेटी जीवा के साथ रांची में ही हैं। रांची में अपने सिमलिया स्थित आवास में अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम गुजार रहे हैं, लेकिन धोनी अपने सैम्बो फार्म हाउस आना नहीं भूलते। धोनी के फार्म हाउस के पॉली हाउस में इस बार रंग बिरंगे शिमला मिर्च की खेती की गई है। बताया जा रहा है कि माही और उनकी पत्नी साक्षी धोनी सलाद में लाल और हरे शिमला मिर्च खाना बेहद पसंद करते हैं, लिहाजा पॉली हाउस में एक्वेटिक किस्म के रंग बिरंगे शिमला मिर्च की खेती की गई है, जो लोगों को भी लुभा रहा है। महेंद्र सिंह धोनी का फार्म हाउस शिमला मिर्च ही नहीं बल्कि स्ट्रॉबेरी की खेती भी होती है। सैम्बो स्थित ईजा फार्म हाउस में धोनी ने 2.5 एकड़ में स्ट्रॉबेरी की खेती की है। माही के फार्म हाउस की स्ट्रॉबेरी की बाजार में भी खूब डिमांड है। बम्पर पैदावार की वजह से हर दिन बाजार में 30 से 40 किलो स्ट्रॉबेरी भेजी जा रही है। दरअसल धोनी ऑर्गेनिक खेती करते हैं, ऐसे में बाजार में स्ट्रॉबेरी को हाथों हाथ लिया जा रहा है। यह स्ट्रॉबेरी धोनी के आउटलेट पर 250 रुपये किलो बिक रही है। धोनी के फार्म हाउस से एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। महेंद्र सिंह धोनी सिर्फ रसीले फलों की खेती ही नहीं करते बल्कि तीखी मिर्च की भी खेती करते हैं। हम इस समय मौजूद है धोनी के फार्म हाउस में और पॉली हाउस में जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पॉली हाउस में शिमला मिर्च की खेती की गई है और आप देख रहे हैं कि शिमला मिर्च जो है, देख रहे हैं कि शिमला मिर्च लदे हुए हैं पॉली हाउस में और एग्जॉटिक किस्म के शिमला मिर्च हैं यहाँ पर और ये अलग अलग रंग के हैं, हरे भी हैं, पीले भी हैं, लाल भी हैं। ये शिमला मिर्च आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रोशन है। रोशन, ये जो शिमला मिर्च है ये कौन से किस्म के हैं? बहुत रंगीन है और खूबसूरत भी हैं देखने में। एग्जॉटिक वेराइटी है शिमला मिर्च के, हम लोगों ने लगाया था। इस बार हम लोगों ने ट्रायल किया कि पॉली हाउस में हम लोग शिमला मिर्च का जो कलर्ड वेराइटी होता है, जैसे आप देख रहे हो कि येलो और रेड कलर का, हम लोगों ने शिमला मिर्च लगाया। पहले ये ग्रीन ही होता है, आप देखिए पौधा में ये पहले ग्रीन ही कलर का होता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे मैच्योर होता है उसके बाद ये पीला कलर में हो जाता है, इसका कलर चेंज हो जाता है। ये काफ़ी अच्छा वैरायटी है, मार्केट में इसका काफ़ी डिमांड होता है। आप देखिए कि ये जो भी वेजिटेबल है आपको बाहर से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाता था, बाहर से ही मंगाया जाता था, बट अब झारखंड में भी हम लोगों ने लगाने का प्रयास किया और भी कुछ किसान करने का कोशिश किए हैं इसको भी। शिमला मिर्च देख रहे हैं कि ऊपर भी देख रहे हैं कि ऊपर में जो लगा हुआ है एक तरीके से पॉली हाउस में, तो क्या इससे ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती? एक्चुअली पॉली हाउस में इसलिए इसको किया जाता है क्योंकि टेम्परेचर कंट्रोल रहे, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन बढ़ा रहे और हम लोगों ने इसमें जैसे बहुत सारे बीमारी से, जैसे लीफ कर्ल वायरस से हम लोग को बचाने के लिए पॉली हाउस में हम लोग को इसको लगाना जरूरी होता है। और चूंकि हम लोग ने इसमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कम करते हैं तो इसलिए भी पॉली हाउस में हम लोग इसको लगाए हैं। और स्टैकिंग किया हुआ, आप देख रहे होंगे कि रस्सी से लगाया गया है, स्टैकिंग किया हुआ है। इसका पौधा काफ़ी मजबूत नहीं होता है कि अपने फल को संभाल ले या फिर जितना नंबर ऑफ फ्रूट्स इसमें आते हैं उसको संभाल ले, इसलिए हम लोगों ने स्टैकिंग करके रखा है कि उसको पकड़े रहे। बिल्कुल, जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी पारी को सजाते हैं कि अगर रन ज़्यादा बनाना हो, ओवर कम हो, तो जिस तरीके से पारी को सजाते हैं ठीक उसी तरीके से शिमला मिर्च के पौधे को भी संवारा गया है, क्योंकि वजन जो है फल का ज़्यादा होता है। आप देख रहे हैं कि शिमला मिर्च का वजन काफ़ी ज़्यादा है और ये पौधे बहुत कमज़ोर होते हैं, तुरंत टूट जाते हैं, इसलिए इसे धागे का सपोर्ट दिया गया है और एक पूरी तरीके से जैसे कहते हैं फार्म हाउस में एक ऑर्गेनिक खेती के साथ साथ हाईटेक खेती की गई है और जाहिर है कि बड़ा मैसेज है किसानों को देने की कि आप भी इस तरीके की खेती कर सकते हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची।
उधर रांची के मोहराबादी मैदान में गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू हो गई है। कोविड गाइडलाइंस की वजह से इस वर्ष गणतंत्र दिवस की परेड से एनसीसी और स्कॉट की बटालियन परेड से अलग रहेंगी। हालांकि परेड में सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, झारखंड जगुआर, जैप 1, जैप 2, जैप 10, रांची जिला पुलिस, रांची जिला महिला पुलिस, झारखंड गृह रक्षा वाहिनी की टीम परेड में शामिल होंगी। गणतंत्र दिवस के मौके पर झांकी का प्रदर्शन भी किया जाएगा। गणतंत्र दिवस की तैयारियों की जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। गणतंत्र दिवस को लेकर रांची के मोराबादी मैदान में तैयारियां शुरू हो चली हैं। एक तरफ जहां देख सकते हैं कि जो तमाम तैयारियां हैं, बैरिकेटिंग हो या फिर लोगों के बैठने की जगह, उसकी मुकम्मल तैयारी की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो परेड को लेकर यहां पर रिहर्सल जो है वो शुरू किया जा रहा है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत इस बार एनसीसी और स्काउट की टीमें परेड में हिस्सा नहीं ले रही है, लेकिन जो आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ सहित झारखंड जगुआर हो या फिर रांची जिला पुलिस, तमाम बटालियन जो है इसमें हमें देखने को मिलेंगी, जो कि यहां पर परेड करती हुई नजर आएंगी 26 जनवरी के मौके पर। फिलहाल बता दें कि कोविड को ध्यान में रखते हुए तमाम इंतजामात किए जा रहे हैं। जो भी लोग परेड में मौजूद रहेंगे उन्हें लोगों से दूरी बनाने का निर्देश दिया गया है, ताकि ये लोग जो रहें वो स्वस्थ रहें, कोई भी पॉजिटिव न हो, इसके लेकर भी विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। तो देख सकते हैं आज से ये रिहर्सल जो है वो शुरू हो रही है और इसको लेकर मुकम्मल तैयारियां जो है वो इस वक्त हमें रांची के मोराबादी मैदान में देखने को मिल रही है। तो 26 जनवरी के परेड को लेकर जो झांकी है उसको भी पीछे में निर्माण कराया जा रहा है, ताकि जो झांकियां हैं वो भी निकले और तमाम तैयारियां उसको लेकर भी की जा रही हैं। तो रांची के मोराबादी मैदान में जो परेड को लेकर रिहर्सल है वो शुरू हो चला है और कहीं ना कहीं कहा जाए तो 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए तमाम जो फोर्सेज हैं वो अपना सब कुछ लगा रही हैं ताकि परेड शानदार हो। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। पीएलएफआई का सहयोगी निवेश कुमार पौद्दार के खालिस्तान और पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर पुलिस ने निवेश और शुभम नामक 2 आरोपियों को रिमांड पर लिया है। पुलिस उनके पीएलएफआई से संबंध के साथ साथ आर्म्स सप्लाई के पहलुओं को भी खंगालने में जुटी है। पुलिस निवेश के पास से मिले हथियारों और फोन नंबर को खंगाल रही है। कई आर्म्स डीलरों के बीच हुई कम्युनिकेशन को लेकर पूछताछ कर रही है, तो वहीं इसके साथ ही अवैध पैसों की लेन देन पर भी पूछताछ कर रही है। आरोप है कि पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप को पाकिस्तान और चीन जैसे देशों से हथियार मुहैया कराने को लेकर निवेश ने करीब 1 करोड़ 65 लाख रुपए लिए थे और इसके पुख्ता सबूत पुलिस को भी मिले हैं। अच्छा, निवेश से कैसे दोस्ती हुई? और वो साथी से एक उम्र के वो लोग थे, साथी एक उम्र के रहने के चलते उन लोगों का दोस्ती हो गया। अब कैसे दोस्ती हुआ ये तो नहीं हमको मालूम है। मतलब चकाचौंध में आ गया, उसी के चकाचौंध और फ्रेंड सर्किल के चलते ही सब कुछ हुआ। चूंकि उसके पास पैसा था, आई उससे दोस्ती बना लिया, उसी के साथ घूमना टहलना ये सब करना था, यही सब और कुछ नहीं। देखिए, धुरवा थाना कांड में जो मामला दर्ज हुआ था, जिसमें कि लोगों को गिरफ्तार करके भेजा गया था, इसमें कुछ तथ्यों के सत्यापन के लिए अभी जो है पुनः जो है रिमांड पे 2 व्यक्तियों को लिया गया, निवेश और शुभम। इनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर हम लोग टीम बनाकर अग्रतर सत्यापन करेंगे, क्योंकि हमारा पूरा प्रयास है कि इनका जो भी इकोनॉमिक लिंक है या इनका जो भी आगे का लिंक है, जो कि हो सकता है हम लोग पूछताछ में अभी तक नहीं आया हो, तो उसको हम लोग तोड़ दें। और दूसरा है कि और जो जानकारी हमारे पास इकट्ठा हुई है इस बीच में, उसका इनके माध्यम से सत्यापन करें। झारखंड में मनरेगा घोटाला का जिन्न जल्द ही कानूनी चिराग से बाहर निकलता नजर आएगा। खूंटी और चतरा में बड़े पैमाने पर हुए इस घोटाले में कई बड़े अधिकारी के नाम सामने आ रहे हैं। इस मामले की जांच जहां एक तरफ ईडी और एएसबी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पूरा मामला फिलहाल झारखंड हाईकोर्ट में है। राज्य में मनरेगा योजना में घोटाले की खबर अक्सर सुर्खियों में रहती है, लेकिन खूंटी में 2016 से 2021 के बीच हुए मनरेगा घोटाले ने एक बड़ी सनसनी पैदा कर दी थी। फिलहाल यह पूरा मामला झारखंड हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है।
इस घोटाले में जूनियर अभियंता राम विनोद सिन्हा ईडी और एएसबी की जांच में दोषी पाए गए थे। राम विनोद सिन्हा के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन जांच बड़े अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाई थी। जूनियर अभियंता ने अपने लिखित बयान में ईडी को बताया था कि कमीशन के तौर पर मनरेगा योजना में जिला प्रशासन को 5% राशि तक दी जाती थी, जिसके बाद खूंटी के तत्कालीन उपायुक्त पूजा सिंघल पर सवाल उठे थे, क्योंकि नियमानुसार मनरेगा योजना को लेकर पूरी जवाबदेही और जिम्मेदारी जिले के उपायुक्त की रहती है। लेकिन उस समय पूरी जांच जूनियर अभियंता राम विनोद सिन्हा तक ही सिमट कर रह गई थी। उस समय जांच अधिकारी अमरेंद्र प्रताप सिंह ने तत्कालीन खूंटी उपायुक्त को क्लीन चिट दे दी थी, जिसके बाद झारखंड हाईकोर्ट में अरुण कुमार दुबे की ओर से एक जनहित याचिका दायर की गई, जिस पर कोर्ट ने कहा कि आखिर जांच का दायरा छोटे अधिकारियों तक ही सीमित क्यों रह जाता है। खूंटी में मनरेगा बहुत चर्चित मामला हुआ था, उसमें उसकी जांच हुई थी। जांच ईडी के द्वारा भी किया गया और एसीबी के द्वारा भी किया गया, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जांच सिर्फ उनके कनीय पदाधिकारी राम विनोद सिन्हा, जो सबसे छोटे पदाधिकारी हैं, उन तक ही सीमित रहा। सारा दोष, सारा चीज़ सब पर उन पर आरोप हुआ, लेकिन उस समय तत्कालीन उपायुक्त पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इवन उसके बाद जांच कमेटी द्वारा सरकार उनको क्लीन चिट भी दे देती है। सबसे आश्चर्य की बात यही है कि मनरेगा एक्ट में किसी न किसी रूप में उपायुक्त दोषी है अगर किसी तरह का कोई घोटाला होता है तो, लेकिन उनको सरकार द्वारा पूरी रूप से क्लीन चिट दे दिया गया। इसी को लेकर हमने हाईकोर्ट में मामला दर्ज किया है। इसी को आधार बनाया है कि एक जब कनीय पदाधिकारी उसके लिए दोषी है तो वरीय पदाधिकारी दोषी क्यों नहीं है। मामला सिर्फ खूंटी और चतरा के मनरेगा घोटाला तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पलामू के उषा मार्टिन प्राइवेट लिमिटेड कठौतिया कोल ब्लॉक परियोजना के लिए जमीन खरीद प्रक्रिया में अरबों की हेराफेरी का मामला सामने आया है। उस समय भी पलामू की तत्कालीन उपायुक्त पूजा सिंघल ही थी। मामला सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने का था, जिसमें पलामू की तत्कालीन उपायुक्त पूजा सिंघल, तत्कालीन भू अर्जन पदाधिकारी उदयकांत पाठक, तत्कालीन पलामू जिला अवर निबंधक और पंडवा अंचल अधिकारी आलोक कुमार की भूमिका सामने आई। इसको लेकर पलामू प्रमंडल के तत्कालीन उपायुक्त NK मिश्रा ने प्रधान सचिव क्रमिक प्रशासन सुधार एवं राज्य भाषा विभाग को 29 जनवरी 2015 को पत्र लिखा था। पत्र में साफ लिखा है कि तत्कालीन उपायुक्त ने अपने स्तर से अधिनियम की धारा 49 के तहत उपायुक्त की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जमीन के क्रय विक्रय पर अपनी सहमति दी है। पलामू कठौतिया कोल माइंस आवंटन को लेकर जांच किया गया था, आयुक्त महोदय द्वारा जांच किया। उसमें कुछ जमीन आवंटन में उपायुक्त को दोषी बताया गया था, कंप्लेन हुई थी, तो वहाँ के आयुक्त महोदय ने उसका जांच किया था और अपने जांच में उन्होंने वहाँ के तत्कालीन उपायुक्त को दोषी भी पाया था। दोषी के लिए उन्होंने प्रधान सचिव को लिखा भी था। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उसके बाद फिर जाँच आगे बढ़ी नहीं, फिर जाँच वहीं की वहीं रह गई, क्योंकि वो किसी बड़े पदाधिकारी से संबंधित था। तो झारखंड में ये वरीय पदाधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस तरह मामलों का खुलासा RTI के तहत मांगी गई जानकारी से हुआ है। जाहिर है पूरा मामला कोर्ट में है। हमने पूजा सिंघल से भी पूरे मामले पर प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। हमने इस पूरे मामले में IAS अधिकारी पूजा सिंघल से उनका पक्ष जानने की भी कोशिश की। हम रांची में नेपाल हाउस स्थित उनके कार्यालय में भी पहुंचे, लेकिन उनसे कोई संपर्क नहीं हो सका। हमने उनके ऑफिशियल ईमेल ID पर भी सवाल छोड़े हैं, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। फिलहाल जिस तरीके से आरोप लगे हैं, तमाम आरोपों पर जांच की मांग की गई है और मामला झारखंड हाईकोर्ट में है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। हजारीबाग में 7 साल पहले बनकर तैयार उप स्वास्थ्य केंद्र उद्घाटन की राह जो रहा है। डाड़ी प्रखंड के हुआबाग में 24 लाख की लागत से 7 साल पहले इस उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हुआ, लेकिन आज तक उद्घाटन नहीं हो सका। रख रखाव के अभाव में अब यह स्वास्थ्य केंद्र खंडहर में तब्दील हो रहा है। लोग यहां पर अब कूड़ा फेंकने लगे हैं। पूरा भवन खंडहर में तब्दील हो चुका है। खिड़की दरवाजे गायब हैं। शहर दीवारी गिर चुकी है। अति सुदूरवर्ती गांव हुआग में, हुआग दाड़ी प्रखंड का एक गांव है। जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये दरअसल यहाँ का उप स्वास्थ्य केंद्र है। कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह के हाल में ये बिल्डिंग है। पूरा बिल्डिंग जर्जर हो चुका है। चारों तरफ पूरा कचरा फैला हुआ है, न खिड़की है न दरवाजा है। ऐसे में यहाँ के ग्रामीणों को इलाज के लिए हजारीबाग, रामगढ़ या कुछ दूर जाने को बाध्य होना पड़ता है। ऐसे में आप समझ सकते, देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से किस तरह का ये कूड़ा करकट फैला हुआ है।
आप देख सकते हैं कैसा यहाँ पर पूरा फैलाव है और ग्रामीण जो हैं इलाज के लिए इन्हें भटकना पड़ रहा है। जब यह स्वास्थ्य केंद्र बना था तो ग्रामीणों को उम्मीद बनी थी कि अब मेरे गांव में ही छोटे मोटे बीमारियों का इलाज हो पाएगा। ऐसे में ग्रामीण से बात कराते, बताइए किस तरह की परेशानी है, बताइए। सर परेशानी तो बहुत है इलाज के वजह से, इसलिए कि ये जो बिल्डिंग बन के जब तैयार हुआ तो हम लोग को एक आशा का किरण जगा था सर, लेकिन 7-8 साल हो गया लगभग इस बिल्डिंग को बने हुए, लेकिन आज तक यहाँ पर कोई डॉक्टर ना नर्स कोई नहीं आज तक आया। इतना ख़राब स्थिति है, आप लोग तो कैमरा के माध्यम से देख ही रहे हैं। और हम लोग को इलाज के लिए आज भी सर हजारीबाग और रामगढ़ जाना पड़ता है। कोई नहीं, इलाज के लिए आज भी हजारीबाग या रामगढ़ जाना पड़ता है, आप समझ सकते हैं। एक और ग्रामीण बात है, क्या परेशानी इलाज में होती है? इलाज में बहुत परेशानी, छोटा से छोटा बीमारी के लिए हमको कुजू, रामगढ़ या फिर हजारीबाग जाने के लिए जाना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं छोटे छोटे बीमारी के लोग इन्हें बाहर जाना पड़ता है। एक और ग्रामीण से बात करें, कितने का लागत का ये था ये अस्पताल में, बताइए। 24 लाख लमसम लगभग। क्या परेशानी हो रही है बताइए सर? जब से ये भवन स्वास्थ्य केंद्र जब से बना है तब तक ना आज तक ना एनएम बैठी है ना कोई डॉक्टर बैठा है यहाँ पर। हाँ, जैसे हम ग्रामीणों का इससे तो आप समझ सकते हैं ना, ये एनएम बैठी है ना डॉक्टर बैठी है। आपको हजारीबाग जाना पड़ता है इलाज के लिए। हजारीबाग चूंकि यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है, यहाँ आने का सही रास्ता भी नहीं है। एक और ग्रामीण से हम बात कराते हैं, बताइए इस भवन के बारे में क्या जानकारी है? सर ये भवन 7 साल पूर्व बना था, मगर आज देखिए जर्जर के हिसाब से ना यहाँ नर्स ना और डॉक्टर यहाँ कोई नहीं बैठता। हम लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है इलाज के लिए। करीब हजारीबाग, कभी रामगढ़ सदर, यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है और बहुत बुजुर्गों को भी और बच्चों के लिए हम लोग को आज रोना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं छोटे से लेके बड़े बुजुर्गों तक को इलाज के लिए रामगढ़ या हजारीबाग की दौड़ लगाना पड़ता है। ऐसे में इनका समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। ये भवन जो है भ्रष्टाचार का एक जीता जागता नमूना है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि झारखंड में किस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार लोगों को दे रही है। जावेद खान, न्यूज़ 18 हजारीबाग। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार है जारी। नमस्कार।